नाम तेरा यूं साथ लगा के, नाम के आगे ज़ात लगा के, जिस जिस बात में तू रहता है, दिल से हर वो बात लगा के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे तो पाकिस्तान के परचम में लपेट के उठाना, ताकि दुनिया को पता चले कि किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी का जनाजा जा रहा है। आज एक वीडियो देखी, मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई। मैं अपनी ज़बान को काबू में रख कर ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्फाज को कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा अल्फाज ना निकले। ज़बान को कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि दिल दुखी है ना, दिल बहुत दुखी है। तो उसके मुतल्लिक मैं आपसे सारी बात करूँगा। आज एक पैगाम देना चाहता हूँ। और जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा चोर है। अब वो सबसे बड़ा चोर है या वो अल्लाह का वली है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मेरा दिल क्यों दुखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक वीडियो देखी। पहले तो आप ये वीडियो देखें। मुबारक हो हमजा, तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो। सच में? मुझे वापस जाना है। देखा आपने ये वीडियो? पाकिस्तान की मजाक उड़ाई जा रही है, ठीक है। दूसरी वीडियो आप देखें। आप पाकिस्तान में पैदा होके कैसा फील कर रहे हैं? किथे फंसा देता न जालमा। देखा आपने? इस वीडियो में भी मजाक उड़ाई जा रही है। तो दिल मेरा क्यों दुखी है? अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, वो आप पिक्चर देखिए। आप देखिए तो सही यार कि इस वीडियो बनाने वाले ने एक वीडियो बनाई है, उसको 4.5 लाख लोगों ने पसंद किया है, लाइक किया है। इससे बड़ा अफसोस की बात क्या होगी कि मुल्क के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान को मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों अपने मुल्क की कदर नहीं करते? बात बड़ी गहरी है, ये बात कब समझ में आएगी मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, दुखी दिल के साथ। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क की कदर करो यार, मुल्क की कदर करो। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी ना दूसरी, तो उसमें तो दिल खुश हो गया। लेकिन मैं हैरत में भी चला गया कि यार कहानी क्या है, ये चक्कर क्या है। ये जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्क जो कभी हमारा हिस्सा था, मशरक़ी पाकिस्तान जिसे हम कहते थे, जो अब बांग्लादेश है, आप जाइए तो सही, इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से 14 अगस्त की तैयारी की जा रही है। वहाँ पे वहाँ लोग झंडे बेच रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, अलग ही एक मज़ा है। अब वो हमारे बंगाली भाई पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में बैठे हुए कुछ लोग वो कहते हैं कि हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे। अब वो क्यों नहीं मनाएंगे, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जाके पूछो मुल्क की कदर करना किसे कहते हैं और मुल्क क्या है। जाके पूछो मोहम्मद शमी से, जब उसने 5 विकेटें ली थी तो वो सजदा करने जा रहा था, फिर उसे याद आ गया कि मेरे लिए मसाइल हो जाएंगे। पूछो उनसे जो गोश्त खाते हैं, उनको पकड़ कर मारते हैं लोग। पूछो उनसे जिनकी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। तो आज़ाद मुल्क क्या होता है, काश कि तुम्हें ये पता चल जाए। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। अपने मुल्क की कदर करना सीखो। किसी से इख्तलाफ हो, उससे इख्तलाफ अलग बात है, लेकिन मुल्क से इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क को तोड़ने की बारहा कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये अल्लाह का एक तोहफ़ा है। सऊदी अरब के बाद ये दूसरा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, और ये नहीं टूटेगा। इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। ये मुल्क कायम रहेगा, ये मुल्क कायम रहेगा, ये मुल्क कायम रहेगा। जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान रोशनी बनकर उभरता है, तो लोग जल कर कहते हैं कि चंद माह और साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा।
मगर तारीख़ ये मंज़र देखती है कि अल्लाह के फ़ज़ल से ये कायम है, ये नहीं टूटेगा, ये मुल्क नहीं टूटेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है। और जहाँ तक बात है आसिफ़ अली ज़रदारी की, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं, तो बड़ी बातें उनके बारे में की जाती हैं कि वो चोर है, डाकू है, फला है। वो तो अल्लाह ही जानता है कि क्या पता वो अल्लाह का वली हो, क्या ज़ाहिर से तो कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। तो बात ये है, ये जो बंदा है आसिफ़ अली ज़रदारी, इसको सलाम करने का दिल करता है। 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उस वक्त मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई थी, मुल्क टूटने वाला था, क्योंकि एक हादसा ऐसा हुआ था कि लोग बड़े गुस्से में थे। और उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक बात कही कि पाकिस्तान न खप्पे, लेकिन उस वक्त जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने मौके की नज़ाकत को समझा और एक नारा बुलंद किया कि पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे। वो जो नारा था उसने पाकिस्तान को बचा लिया। अल्लाह ताला ने ज़रदारी साहब को वसीला बनाया। वो कितना भी कुछ गलत हो वो अल्लाह जानता है, लेकिन जो उसने काम किया है पाकिस्तान को उसने बचाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को उस बंदे ने बचाया है। तो मेरी नज़र में आसिफ़ अली ज़रदारी उन कई लोगों से बेहतर है जो इस मुल्क का खाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी सहूलतें इनको मुयस्सर हैं, और फिर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे। अरे हम मनाएंगे, जश्न आज़ादी हम मनाएंगे, इस साल ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मनाएंगे, क्योंकि मार्का हक हुआ है, हमारी फ़ौज ने इस मुल्क का दिफा किया है, दुश्मन के दांत को खट्टा किया है। तो फिर इस साल तो जश्न आज़ादी कुछ अलग अंदाज से मनाएंगे, और हम तो ग्रैंड सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन ऐसे करेंगे कि 14 अगस्त को दोपहर को 3 बजे जितने पाकिस्तानी हैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि एक छोटा सा काम करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान का कौमी तराना अपलोड करना है। अगर मेरी इस बात पर 10, 20, 25, 50, 100 जानों ने भी अपने अकाउंट पर पाकिस्तानी कौमी तराना अपलोड कर दिया, तो मैं समझूंगा कि चलो कुछ लोगों ने तो मेरी बात पर लब्बैक कहा और पाकिस्तान का कौमी तराना अपलोड किया, और ज़्यादा ने कर दिया तो ये तारीख बन जाएगी। बाकी अल्लाह मालिक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।